अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब FSJ और उनके साथ साथ जूम पे हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम बॉस्टन मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। और डमी म्यूजियम से हमारे पास 2 क्रिकेट फैंस आए हैं, एक हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के और एक हैं इंडियन क्रिकेट फैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आफ्ताब साहब, डॉक्टर साहिबा, FSJ साहब, हम आपको देखते रहते हैं। FSJ नहीं, FSJ एफ ही कहेगा। अच्छा। आफ्ताब साहब, हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वहीं क्रिकेट से हमें नफरत भी है। क्यों? इंडियन क्रिकेट से प्यार करते हैं, हारना इन्हें नापसंद है और पाकिस्तान से हारना नामंजूर है। माशाल्लाह, कितना तेज दिमाग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम हारोगे, हम तुम्हें हराएंगे, ये कप भी हम लेके जाएंगे। आप उछल कूद करते रहते हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अच्छा, शोर ना मचो, मैं अगर कप दे दूं तुम्हें, बल्कि मग दे दूं, बल्कि सारे तिन्ने चारे ले जाए, तेरा कुछ बन जाता था। हमका ही नहीं चाहिए, हमका क्रिकेट वाला कप चाहिए। तो वो तो भैया मुश्किल है। अल्लाह ना करे कि हम हार जाएं, हम हार भी गए तो तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्योंकि मैदान। हमारी टीम आज भी तुमसे अच्छी है। ये बात है भाई, बहुत अच्छा। हालांकि ये फेवरेट हैं हमारी निस्बत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे इनके मसाइल होंगे। भाई हर टूर्नामेंट तो पहले इन्हों की टीम फेवरेट होंगी और तीसरे चौथे मैच बाद डाउन होके घर नूं आई होंगी। अरे एक मैच हमें हराने के बाद इतने चौड़े हो रहे हो, अभी तो बहुत चीजें पड़ी हैं। भाई अभी तो एशिया कप में हमारे पास शाहीन मौजूद नहीं था, अब तो वो भी है। अरे शाहीन ने जो बाला कढ़नी है ना रोहित शर्मा के कन्ना तो शाम एक यार कर फारक। अच्छा, तो हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास गौरी है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास बाबर है, हाँ। और वो अल्टीमेट है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारे पास क्रूज मिसाइल नहीं है तेरा पीछे जाता है इन्हें। जी, जो ट्री हाइट पे उड़ता है, दरख्त के ऊपर, वाह वाह। रडार में नहीं आएगा। ट्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो इसलिए जमीन के बिल्कुल साथ साथ चलता है। यानी कि आप लोग इतने तेज हो गए हो। हाँ, ये वही है ना जो आपको किसी गार से मिले थे? हमें अल्लाह की तरफ से अता हुए थे, तोहफे में मिले थे। गार से मिले हों या किसी कतार से मिले हों, जहाँ से मर्जी या किसी लोहार से मिले हों। ना फिर भी बताइएगा वो क्या साइंस था? मैंने कहा ना, अता थी, अल्लाह ताला की अता थी। आपको चूंकि ये बात समझ नहीं आएगी, अगली बात करो, क्रिकेट की बात करो जो तुम कर रहे हो। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च बेस्ट टीम ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, वाह। बेहतरीन टीम। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, हाँ। इंडिया की भी अच्छी टीम है। शुक्रिया। हमारी टीम भी अगर इंडिया की अच्छी है तो फिर हमारी भी अच्छी है। ये बात गलत है। तो अगर कहाँ पर आया हमारी टीम में? अच्छा, T20 में ये होता है कि इट्स ऑन द डे, जी। उस दिन कौन सी टीम अच्छा खेलती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है टीमों में। और जी हाँ। स्ट्राइक रेट मैटर करता है। स्ट्राइक रेट मैटर करता है, पहले 6 ओवर मैटर करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे बैट्समैन कहाँ हैं स्ट्राइक रेट में? मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। हमारा स्ट्राइक रेट बहुत कम है। पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर में? नहीं, ये आगे चल के तो बहुत बेहतर हो जाता है। आपको याद है जिस तरह हम ट्राई सीरीज जीते थे, जी हाँ। सारा कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। वो हैदर अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर जी। and gave us a wonderful over, 25 runs in an over. Wow. That changed the history of that tournament, वाह। and that changed the geography of that tournament. Geography भी उसके बाद। क्या करें, दुआवां साडियां नाल ने मुंडियां दे। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग खबर है ना वो ये है कि इंडिया तैयार है पाकिस्तान आने को। BCCI जो है जी। वो तैयार है टीम भेजने को, वाह। सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। और उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिक्स को नहीं लाएगी स्पोर्ट में। मोदी कभी भी नहीं भेजेगा टीम, नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा भाई। डर दे मारे। हाँ, नहीं डरते मारे, वो चाहता ही नहीं। नहीं, वो डर शर के मारे नहीं, वो तो हमसे पै दर पै हारने के बावजूद हमें दरखोरे इतना नहीं समझते हमारी टीम को। और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है कि हम इंडिया को प्रेशर में ला के हरा देते हैं। इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, इंडिया हार जाता है। वो टीम अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, और हमारी टीम की एक शोहरत है कि वो हराने पे आए तो टार्जन को हरा दें, हारने पे आए तो बांदर को हार जान। नहीं यार, मैं ये नहीं कहा, मैं भाई साहब की बात कर रहा मैं हूँ। मिसाल नहीं किया, मैं कदों की गल की थी। साढ़े दोस्त ने, मैं तो दोस्त नहीं चाहना, यकीन करो। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ इकट्ठे होइए, लेकिन नहीं। हमारा RSS से है। क्यों जी? ठीक है। तो इसलिए एक जाती हकारत होती है ना, जो जी। मैंने देखा मोदी साहब के अंदर पाकिस्तान के लिए नफरत नहीं है, हकारत है, हकारत।
वाह वाह क्या कहने जब किसी को आप हकीर जाने, नफरत तो बहुत ताकतवर चीज है। नफरत आप उससे करते हैं जो आपके Compatible हो आपके ऊपर सवार हो, हाँ आपको उसने तंग कर रखा। हकारत होता है जस्ट टू लुक डाउन ऑन समवन, जी, जिसको आप इस काबिल ही ना समझो। तो वो हमें इस काबिल नहीं समझते, इसलिए शायद ना भेजें। तो सर इसका कोई इम्पैक्ट होगा फ्यूचर पे, क्रिकेट पे, प्लेयर्स में, टीम्स में? ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बायलैटरल क्रिकेट की गेम है, एक बाकायदा स्ट्रक्चर है। तो वैसे एक बात बताएं कि इंडिया अब क्यों पाकिस्तान के खिलाफ है? मतलब हमने तो अब कश्मीर का शोर भी मचाना बंद कर दिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला था कश्मीर, हाँ जी। अब चीन है। ओह, और जब तक आपका चीन के साथ ताल्लुक रहेगा, आपका और हमारा मसला रहेगा। तो चीन के साथ ताल्लुक हमारा बच्चे अजली और अबदी है, आज ऐसी नहीं छाड़ सकते। ये हमेशा रहना है। बेस्ट तरीका है को एग्जिस्टेंस सीखें, आप भी, हम भी, चाइना भी। ये कोएग्जिस्टेंस क्या है? इकट्ठे मिल के जीना। रहना। अहिंसा की बात करें ना, देखा ना, मोदित्वा कभी नहीं चाहेगा। देखा ना, मोदित्वा अहिंसा की नफी है। मोदित्वा ने ही तो अहिंसा वाले को मर्डर किया था। गॉडसे कौन था? हाय हाय वाह वाह, नथुराम गॉडसे, गॉडसे। जी। उसने अहिंसा की बात पे असल में इनके बापू को मारा था। गॉडसे ने जो भी किया है ठीक किया है। गॉडसे जी अगर ऐसा ना करते, आज पता नहीं क्या होता। आपको अंदाजा नहीं है भाई जी, इस वक्त आपका मुल्क तामीर और तरक्की की कैसी कैसी मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं थू हो रहा है। वो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री था, बहुत नीचे था इससे, उसकी इज्जत और एहतराम बहुत था उसके सेक्युलर होने की वजह से। एक इंडियन ड्रीम था जिसका बड़ा मैंने तस्करा कई दफ़ा किया है। जैसे अमेरिकन ड्रीम था ना, इंडियन ड्रीम भी था। लेकिन आपने हिंदुत्व और मुदित्वा, मटेरियली आपने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन इस हिंदुत्व और मदित्वा ने आपका सत्यानाश कर दिया। आपका सोशल फैब्रिक इस वक्त स्क्वीज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, सफोकेट हो चुका है। वो आज़ादी, वो खुशहाली जो लोगों के दिलो दिमाग पे थी ना, वो अब नहीं। देखें, नथिंग अगेंस्ट इंडिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियंस के साथ दोस्ती का शायद सबसे बड़ा खां साउथ एशिया में मैं हूँ। मैं इंडियंस के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो किसी फेथ को फॉलो करे, उसका कोई मेरे साथ ताल्लुक नहीं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं उस मेंटालिटी के खिलाफ हूँ, उस कैफियत के खिलाफ हूँ, बिल्कुल, जिसे हम हिंदुत्व के नाम से और मोदित्वा के नाम से याद करते हैं। तो जब तक वो है भाई, ये तो हमने किया क्या है? कश्मीर को एक साइड पे करें, हमने किया क्या है? चलो कश्मीर को एक साइड पे कर दो, पंजाब के साथ आप क्या कर रहे हैं? पंजाबी हमारे भाई है, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। जी जी जी, आपने किसान एकता तहरीक में जो अपने मित्रों के साथ किया था, मैं पता है जी। 2 साल बाद फिर आप ही बनने सारा कुछ। जी, इसलिए कि इनकी फूड चेन पे पैर आ गया वो खड़े रहे, वो दलेर थे, वो खड़े हो गए, तिन्ने ही बिल वापस ले रहे हैं, कैसी गल। बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका साथ दिया। और ये सिर्फ यही नहीं कि ये हमारे सिख भाई हैं, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, हमने नक्सलाइट्स का भी साथ देना है अगर उनके साथ आप जुल्म करेंगे। हमने क्रिश्चियंस का भी साथ देना है अगर आप उनसे फेथ की बुनियाद पर ज्यादती करेंगे। वाह वाह वाह। इंडिया सेकुलरिज्म के बगैर सरवाइव नहीं करेगा। ये बात आपको भी समझ नहीं आई और आपके बॉस को भी समझ नहीं आई। करेगा। अगर हम ढीले पड़ गए आफ्ताब साहब, तो पाकिस्तान हम पे कब्जा कर सकता और नहीं कब्जा करना, हमसे अपना मुल्क चल नहीं रहा, आपको कब्जा करके हमने क्या करना है? भाई वैसे मेरा एक सवाल है जी। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ? नहीं, मोदी को कौन कहता नालायक? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿन ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। नहीं, नालायक नहीं, वो एक चीज के ऊपर एक्सेल कर गया। ये छोड़ें, लंबी बहस है, हम इस वक्त मेरा ख्याल है क्रिकेट पे रहें। बहरहाल आफ्ताब साहब, हम अपनी सख्ती नहीं छोड़ सकते, हमें इसी तरह रहना पड़ेगा। आपको सूट करता है, आप एक्चुअली बॉडी बिल्डर हैं नहीं, लेकिन इस तरह करके अपने आप को मुश्किलों में डाल के आपको चलना सूट करता है ताकि दूसरे मरोब रहें। जैसे मोदी कहते हैं ना 52 इंच की छाती, 56 इंच की चार कम छाती कर दिया आपने। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਪਿਆ ਤੇ 47 ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। जी सर, कसौटी की तरफ चलते हैं। एब्सोल्युटली हमारे पहले चैलेंजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नईम अहमद। जी नईम साहब, आपके साथ आपके साहबजादे हैं। यस, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू। अच्छा जी, नईम साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। एशियाई? यस।
तो आपने कहा हुआ है कि अगर रिपीट हो रही हो तो आपको बता दें, बिकॉज टीम हमारी बहुत स्प्रेड हो चुकी है. इन माय ओपिनियन आई थिंक कि हम पहले कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम नॉट 100%. Either we don't want opinions. क्योंकि इतने we लोग want facts. चेंज होते रहते हैं. नोबडी इस वक्त मेरी टीम में जितने लोग मौजूद हैं किसी को नहीं पता, बट आई थिंक कि हम पहले कर चुके हैं. फिर आप मुझसे पूछ लें. अभी आज जवाब आते साथ ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ. नहीं ये तो फिर बट लाइक जैसे जैसे आप क्लोज जाते हैं, सो चलिए जस्ट टू कीप इन माइंड, कोशिश ये किया कीजिए कि श्योर होके. अच्छा जी. शख्सियत मर्द है भैया और जिंदा नहीं है. ताल्लुक एशिया से है. एशिया से है जी. जी जी जी. ताल्लुक एशिया, जनूबी एशिया, साउथ एशिया से है. यस जी शकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड योर विटनेस. आप सुन रहे हैं कि शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है और एशियाई है. साउथ एशियन पूछा है हमने. जी सर. ही सेज साउथ एशियन है. पाकिस्तान तो नहीं डिटरमाइन. नहीं अभी ये नहीं पूछा. अच्छा तो शकील साहब को भी मैं साथ अपडेट दे रहा था ना जी. तो ये बताइए कि ताल्लुक पाकिस्तान से है. जी. एक पाकिस्तानी जो जिंदा नहीं है और आप पूछिए कि योर ग्रेवयार्ड शिफ्ट स्टार्ट्स नाउ. नईम साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं. जी नहीं. 1972 के बाद 25 साल से 25 साल से ज्यादा. 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं. जी. 1972 और 1997 के दरमियान. ठीक है जी. 72 और 97 के दरमियान. ये बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल के साल थे. बिल्कुल. वी शुड नाउ डिटरमिन शोभा. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से. नो. इल्म और फजल से. जी. सूबे की तरफ जाएं शकील साहब. जी जी, पंजाब से शुरू कर लें. ताल्लुक पंजाब से नईम भाई. जी जी. पंजाब से ताल्लुक है. इल्म और फजल से ताल्लुक है और अदीब हैं, शायर हैं. पूछ लीजिए. हम पूछें शकील साहब क्या कहते हैं. जी जी बिल्कुल. जी जी. अच्छा जी, अदीब हैं, शायर अदीब हैं. जी. यानी वजह शोहरत अदब है. यस. 11 सवाल. सवाल भी 11 हो चुके हैं. इनका 97 तक है जी. 72 से 97. 72 से 97. शायर मस्ट बी अ वेरी बिग. या नसर और पता कर लेते हैं. इशफाक है ना. वजह शोहरत उनकी नसर है जी. जी. इशफाक अहमद. इशफाक साहब फिट्स द बिल. रेडियो पे ले आए. रेडियो प्रोग्राम. खैर वो इशफाक एलिमिनेशन. साहब 97 से पहले फौत हो गए थे. आई थिंक सो. नो 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 शकील साहब, इशफाक साहब 97 से पहले फौत नहीं हुए थे. नो नो मेरा नो ख्याल है कि बाद में हुए हैं. डेफिनेटली बाद में हुए थे. इट इज नॉट इशफाक साहब. नसर है. नसर निगार हैं बहुत बड़े. अब्दुल्ला हुसैन को इंतकाल को तो अभी कल की बात है और ये 25 साल हो चुके हैं. ये कहा है ना. जी 25 साल. 25 से ज्यादा, 50 से कम. तो डेफिनेटली ये ना अब्दुल्ला हुसैन है, ना मुन्नू भाई हैं, ना अशफाक अहमद हैं. बड़ा नसर निगार. किस किस्म का फिक्शन. नावल निगार. नॉवल निगार. भाईजान ये बताइए कि नावल निगार थे. नो. नो. नावल निगार नहीं थे. 13 सवाल. इस दौर की एक शख्सियत जो हम बूझ चुके हैं वो शोरश थे, शोरश काश्मीरी. शोरश काश्मीरी. लेकिन शोरश काश्मीरी लिटरेचर के हवाले से नहीं, वो हिस्ट्री के हवाले से जाने जाएंगे. क्यों हिस्ट्री से मुतल्लिक उनकी किताबें, यानी वो जो किताबें उन्होंने, उनकी बायोग्राफी टाइप जो किताबें थी वो आगा शोरश काश्मीरी हैं जो 75 में इंतकाल हुआ था उनका. जी, that's और right. दूसरा ये कि वो शायर भी थे. शायर भी थे और ड्रामाटिस्ट. नहीं नहीं ड्रामा. और ये जो फिर ये कहना कि पहले हो भी चुके हैं. इस दौर में एक और लिटरेरी पर्सनालिटी थी, एसएम इकराम, हिस्ट्री पे जिनका बहुत काम है. नहीं एसएम इकराम नहीं. ये वजह शोहरत उन्होंने कहा है नसर है उनकी. नसर है लेकिन नॉवल निगार नहीं. तो फिर भैया आप जाइए. अच्छा ये आपने कहा है कि वो शायर नहीं है, ऐसा ही है ना जी. आपने शायर का पूछा भी नहीं है. नहीं मैंने कहा शायर अदीब. आपने कहा सर यस. आपने पूछा आपने था, वजह शोहरत पूछी थी. वजह शोहरत उनकी शायरी नहीं है. मतलब वजह शोहरत उनकी नसर है ना जी. जी जी यस. नसर है. तो फिर ये शायर अदीब दोनों. इब्न इंशा के बारे में क्या ख्याल है. ही डाइड इन 78 और 79. आई थिंक सो या. इब्न इंशा और इब्न इंशा आज तक हुए नहीं वैसे.
उनकी नसर भी है, शायरी भी है। बट ये कह रहे हैं कि उनकी वजह शोहरत नसर है। नसर है। इब्ने इंशा की वजह शोहरत शायरी है बाय द वे। बिल्कुल। गो कि उन्होंने नसर बहुत लिखी है, लेकिन वजह शोहरत। नहीं भाई, सुन रहे हैं ना मेरी गुफ्तगू? जी जी सुन रहा हूँ मैं। और ये वजह शोहरत जो है इनकी नसर है। और नसर नॉवल नहीं है तो इसका मतलब फैक्चुअल है। मज़ाह निगार हो सकते हैं, मज़ाह बहुत निगार हो सकते एक बड़ा मज़ाह निगार है, अनसंग मज़ाह निगार, मोहम्मद खालिद अख्तर। उनका पीरियड भी यही बनता है। ही वॉज फ्रॉम बहावलपुर, अ वंडरफुल राइटर। पूछ लें, बहावलपुर का पूछ लें। नहीं सर, अभी कितने सवाल हुए? 13 questions. 13। हम मज़ाह निगार की तरफ चले हाँ जाते ठीक है, थे। सही है। क्यों जी, मज़ाह निगार थे? नो, नॉवल निगार भी नहीं थे। नॉवल निगार भी नहीं मज़ाह है। निगार भी नहीं थे। अफसाना निगार। मुमताज़ मुफ्ती। When did मुमताज़ मुफ्ती डाई? भैया मुमताज़ मुफ्ती, शकील साहब आपको रेफरेंस तो नहीं देख रहे, चेक तो नहीं कर रहे गूगल से? नहीं। आप मेहरबानी करके इस तरह की कोई हेल्प ना लीजिएगा, ये अलाउड नहीं है। वी कांट कंसल्ट। बिला वजह शकूक पैदा कर रहे हैं। नहीं, मैं लास्ट टाइम भी देखता था जब हमने इरा पूछते थे ना, तो ये फौरन साइड पे होके इनका हाथ जुम्बिश करने लगता था। Maybe कोई notes ना वो कह रहे हैं ना, हाँ। उनके मैं नाम लिखा है। अच्छा जी, मुमताज़ मुफ्ती शौकत थानवी का तो खैर वो तो नावल है। मुमताज़ मुफ्ती, मसूद मुफ्ती, आहा अफसाना निगार, चेहरे रगे संग। अभी हमने अफसाना निगार नहीं पूछा। और ये भी हो सकता है कि कोई मजहबी नौयत की शख्सियत है। क्यों जनाब, मजहबी शख्सियत भी हैं जी। वासिफ अली वासिफ भाईजान, वो हम कर चुके हैं। कर चुके हाँ, हैं। ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है। तो 15 सवाल। डॉक्टर रूबा सेज कि मेरे ख्याल में ये रिपीट है, लेकिन और किसी को नहीं पता। बट आई एम 100% श्योर कि ये हम कर चुके हैं। अच्छा जी, मजहबी शख्सियत अगर हैं तो एक तो वासिफ अली वासिफ को एक साइड पे कर, ठीक है। दूसरी मजहबी शख्सियत जिनकी वजह शोहरत उनकी नसर, मजहबी शख्सियत, अदीब आपने कहा, अदब उनका ओढ़ना बिछोना, इसलिए मौलाना मौदूदी नहीं आ सकते। नहीं इसमें आ सकते। वासिफ अली वासिफ की डेथ इसी दौरान है। शकील साहब थोड़ा सा गौर कीजिए, लेट 90s या मिड 90s, मिड 90s मोर लाइकली, क्योंकि 97 से पहले की बात है। मे बी अर्ली 90s। और वो कब्रिस्तान मियानी साहब में दफन है। जी जी जी, ही लिव्ड इन लाहौर। नईम साहब, यू अंडरस्टैंड, जब मैं कह रहा हूँ मजहबी शख्सियत तो उनका मौजू मजहब। जी जी। मजहब तो फिर ये बड़ा एक डिफिकल्ट सा एक मामला आपने हमारे सामने रख दिया है कि वो मजहबी शख्सियत भी हैं और अदीब भी हैं। वो जाने जाते हैं अदब की वजह से, अपनी मजहबी खिदमात की वजह से नहीं। ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह, आप तो बड़ी तैयारी करके आए हैं। मसूद खदरपोश एक नसर निगार थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत अदब नहीं था। ये मेरे ख्याल में वासिफ अली वासिफ की तरफ जा रही है बात। उनके अलावा कोई और अपेरेंटली है कोई नहीं। देखें, वासिफ अली वासिफ को इसलिए आप रूल आउट करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि वजह शोहरत अदब है। वासिफ अली वासिफ की वजह शोहरत तसव्वुफ है। क्या ख्याल है शकील साहब? नईम साहब से क्लियर करने की बात है। नईम साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। आप इस बारीकी को समझते हैं ना? जी जी। हाँ, क्योंकि वजह शोहरत तसव्वुफ भी है। वजह शोहरत तसव्वुफ भी है, अदब भी है। यानी मेन वजह शोहरत फिर तसव्वुफ हुआ ना? जी जी बिल्कुल। इट्स अ कट आउट केस फॉर वासिफ अली वासिफ। अशफाक अहमद साहब ने उनका बेपनाह तज़किरा किया। जी। हनीफ रामे भी उनके मुरीदैन में से एक थे। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आपने सैयद वासिफ अली वासिफ पूछा। जी बिल्कुल जी। आपसे इस तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछना मेरे ख्याल में सूरज को चला के दिखाने के मुतरादिफ है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ आपकी इस बात से। ये जो पर्सनालिटी पूछने थे, यस, ये इसलिए कि बड़ी छोटी सी दुनिया है।
और फिर आपने इल्मो फजल पूछ लिया हमारा, तो ये उड़ना बिछोड़। आप खिलाड़ी पूछते, एक्टर पूछते, हो सकता है हम ना पूछ सकते, पॉलिटिशियन ना पूछ सकते, लेकिन इल्मो फजल के लोग वहां तक पहुंचना जो है ना। नहीं जी, आप दुनिया की हर पर्सनालिटी आप भूल जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर आज बिल्कुल जी, ready. बहुत दिनों के बाद वी हैव वलीद विद अस। Our favorite challenger. यस, एंड आई थिंक वलीद टफ चैलेंजर, अ टफ कस्टमर। वलीद हमारी इस स्टूडियो में पहली बार आए हैं, है ना वलीद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द कैफे। और यहाँ पर हमारी आपसे पहली मुलाकात हो रही है ना? जी बिल्कुल। वलीद, इस बात का ख्याल रखना यार कि आज पहली मुलाकात है हमारी। हाँ, थोड़ा हमारी उम्र का भी लिहाज कीजिएगा। आए माशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले तो ज्यादा बड़ा होया है। अच्छा जी, यार मेरा ख्याल है 10 मिनट इंतजार ना कर लें। शकील साहब का हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर भी चाहिए अभी होगा। आपने कहा था वी डोंट हम 2 नीड। बॉलरों से खेलना मुनासिब नहीं नहीं, समझ। खेलें। चलें, इस दौरान शकील साहब अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से। जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से है। कीपिंग हिज ट्रैक रिकॉर्ड Yeah, बिल्कुल। माइंड, वी शुड स्टार्ट विद इंडिया। We should start with India. ताल्लुक इंडिया से है, नो सर। पाकिस्तान से, जी सर। Oh, Waleed is in a kind mood. वाह वाह वाह, ठीक है जी। नॉट नेसेसरीली। हाँ, 6 questions. जी सर, 6 सवाल। 6 questions. शोबे पे आ जाएं। शोबे पे आ जाएं या इरा। पीरियड ऑफ इरा पे आए। इरा पे। इरा पे आए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है, नो सर। 1972 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुका है, जी सर। 72 वही to same- 72 और 97. 97 के दरमियान। Same period. 80s, 70s एंड 90s ऑल्सो। शोभा। भुट्टो का दौर, ज़ियाउल हक का दौर, फिर बीबी का दौर, बस एक ही दौर था। नहीं, 97 में तो हाँ वो 97 बड़ा तक है। टमल्टस पीरियड था ना। 89 से लेके 97 तक 4 चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट हुए। देखिए जी, 88 तक तो ज़ियाउल हक था, और जी। 88 से ऑनवर्ड्स, 88 से 98 तक, ये 10 साल, जी। इसमें 2 स्टेंट्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टरशिप हाँ, की, दोनों की। दोनों की। नहीं, इनकी तो 2, इनकी 2 हो गई थी ना, बीबी की। बीबी की भी 2 थी, बीबी नवाज की भी शरीफ 2, की भी 2 उनकी भी 2 हो चुकी थी। और ताल्लुक जो है वो सियासत और हुकूमत से है, बी है। भी है। यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत बी है। भी है। अब देखें, एक जो मेन वजह शोहरत है वो ही असल में वजह शोहरत हो। दोनों इक्वल। अच्छा, चलिए बिल्कुल ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग। सियासत और सियासत और हुकूमत होगी। हुकूमत भी है। और दूसरा शोबा दूसरा शोबा सर, इल्म फाज़िल। देखें सियासत, अच्छा सियासत और हुकूमत से मुराद पॉलिटिकल बात हो रही है, पॉलिटिक्स की। जी सर। ये ना नो एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप कह दें कि जी सियासत और हुकूमत आपने पूछा था। इसे वैसे सेपरेट करें वंस एंड फॉर ऑल। हाँ। इसका कुछ ये आज से ही ना हम हर दफ़ा कह देते हैं, लेकिन कोई SOP बना लें। ताल्लुक सियासत से है, ये एक सवाल है, हाँ, या ताल्लुक हुकूमत से है। ठीक है ठीक है, तो सियासत से इन्होंने कह दिया कि है, जी। ऐसा ही है ना जी जी, सर। अब जी सर। दूसरे शोबे पे आ जाए। अब सियासत है ना, तो दूसरा इल्म फजल होगा, बिल्कुल, मोस्ट मोस्ट लाइकली। कह लें। जी, दूसरा शोबा इनका जो है वो इल्म फाज़िल है। जी सर। जी सर, 10 सवाल। राइट। मस्ट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। जो राइटर भी हैं और शायर भी हो सकते हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है। तो बहुत बड़े राइटर। अब फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ सियासत से है, क्योंकि रावलपिंडी no, no, कंस्पिरेसी no, no, केस नहीं, वजह शोहरत सियासत, प्रोग्रेसिव वो अदब की अदब। तरक्की पसंद तहरीक थी का उससे ताल्लुक था। हनीफ रामे साहब। नीफ रामे फिट्स द बिल।
वाज वंडरफुल। और लेकिन उनका इंतकाल 2005 में हुआ। अच्छा, दैट्स मच लेटर। नवाबजादा वाज नॉट अ राइटर, ही वाज अ ग्रेट पोएट। ही वाज अ ग्रेट पोएट। नवाबजादा इज टू ऑब्वियस कि अगर वो ये कहें ना, ही इज अ पर्सनालिटी। अदब में आइए कि उनकी अदब में जो कंट्रीब्यूशन है वो शायरी के हवाले से, शायरी के हवाले से। पूछे अदब में कंट्रीब्यूशन वलीद साहब शायरी के हवाले से है? नो सर। नो सर, पॉलिटिशियन। अच्छा, हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि वो अदीब थे। हाँ, नहीं, इल्म फजल पूछा है। हमने पूछा। ये मजहबी शख्सियत भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता क्या मजहबी शख्सियत थे? जी सर। है। जी सर। ये देखिए ना, इधर आइए। अब मौलाना भी आ जाते हैं इसमें। अब आइए मौलाना मौदूदी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें फिट इन होते हैं। बहुत बड़ा तफसीर एंड खिलाफत व मलूकियत और तो अदीब बहुत है उनका, तो अदब के हवाले से भी ना बड़ा उनका अंदाज बहुत शानदार था। अच्छा जी, ताल्लुक़ अब जमात से, ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था? जी सर। जमात इस्लामी के अमीर थे? जी सर। खिलाफत व मलूकियत के राइटर? जी सर। आपने मौलाना अबुल अला मौदूदी पूछा। बिल्कुल सर। What a personality. या क्या कहने वलीद भाई। My compliments for asking such a great personality. वाह। मौलाना वी शुड अबुल एक्सपेक्ट अला। दिस फ्रॉम वलीद। Yes. वर्ल्ड कप भाई पाकिस्तान ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कैसे? लिख लीजिए। कैसे मुंडे अच्छे खेलो नाले सारे। नहीं, तुम जीतोगे तो हम यहाँ मालिश करने आए हैं का? एडा मालिश ही करना। रोहित शर्मा ਤੁਹਾਡਾ एडा नलायक कप्तान। अरे कहने को क्या है, तुम तो बहुत कुछ कहते हो। जी सर, अपने नेक्स्ट कैफे पेटर्न की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद सजाद, सजाद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। स्टार्ट करते हैं सर। और ये पर्सनालिटी पहले हो चुकी है? हो चुकी है जी। जी सर। सजाद साहब शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। एक अमेरिकी शख्सियत जो जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो। नो। 25 साल से ज़्यादा? यस। वही एरा है 72 72 से to 97। पीरियड। ये निक्सन एरा और रेगन, रोनाल्ड रेगन, क्लिंटन से पहले नहीं, क्लिंटन वाज 92। रेगन किधर से सर? 92 में रेगन 85। कार्टर भी है। नहीं जी, निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, कार्टर, देन रेगन। रेगन से फिर आगे मामला चला था। ये क्या था? डेमोक्रेट क्या? बिल क्लिंटन, क्योंकि 1998 में बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट एंड ही इज नॉट अलाइव। हु? ये पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी इज नॉट इट डाइड इन दिस पीरियड। जी। ये हु आर वी मिसिंग? इसमें कौन एक शख्सियत जो है रेगन के फौरन बाद, रेगन कब गया है? उसके फौरन बाद तो सर ये नहीं आया था अपना बुश, जॉर्ज बुश, बड़ा बुश। कमाल है। बिल्कुल। मैं क्या कह रहे बड़ा बुश छोटा नहीं बुश। नहीं, वो 1990, जी ठीक है ना, 1990 जी जी डेजर्ट स्टॉर्म 1 जी, जो तोहफा था आपने दिया वो बुश ने दिया। डेजर्ट स्टॉर्म 1। और 92 में आया बिल क्लिंटन। क्यों? उसकी जो नॉमिनेशन नाइट थी वो हमने वाशिंगटन डीसी में सेलिब्रेट की थी। दैट वाज 91 एंडिंग हो रही थी। 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कर हुई थी। अच्छा जी, अभी हमने शोभा नहीं डिटर्मिन किया। सजाद साहब, इनका ताल्लुक सियासत से है? नो। शोबिज से है? नो। नो। इल्म फजल से है? नो। नो। 10 सवाल। अब रह गया स्पोर्ट्स रह गया और नेगेटिव इन्फेमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वो और नहीं था। इन्फेमस में कौन है? बंडी है। टेड बंडी है द बिगेस्ट नेम। या क्यों जनाब? वाज ही इन्फेमस? नो। नो। अच्छी शोहरत के आमिल थे? जी जी बिल्कुल। शोभा अभी तक हमने डिटर्मिन नहीं किया।
स्पोर्ट्स पे जाइए। शोबिज़ नहीं है, इल्म फजल नहीं है, सियासत नहीं है, और कोई वाकया भी हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। सर एक सेकंड, ये पीरियड कौन सा है? 72 से 97। 72 से 97। ये वियतनाम वॉर का 75 वाज द एंड ऑफ द वियतनाम वॉर, ठीक है ना, जब अमेरिकन वहाँ से निकले हैं और फेथ पे आए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ब्लैक मुस्लिम। वो शहबाज भी तो हो सकता है। नहीं, वो तो फराह खान था ना, लुई फराह खान वाज द बिग नहीं, द गाय हु वाज मर्डर्ड, सर क्या था? नहीं, मैल्कम एक्स। शहबाज था ना उसका नाम। हाँ, इनका ताल्लुक ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट से था? नो। 12 सवाल। स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, सर स्पोर्ट्स में ज्यादातर बड़े जो है ना बॉक्सर्स हैं जो वेल नोन हैं, उनका शोबिस से ताल्लुक था। ताल्लुक से भी कोई भी नहीं ऐसा जिसका शोबिस से ताल्लुक ना हो। कोई वाकया एक अगर देखें आप तो बड़ा वाकया क्या है? चांद के मुसाफिर भी तो थे ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन, माइकल। ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था भैया? नो। स्पोर्ट्स पूछ लें। स्पोर्ट्स से ताल्लुक था? नो। शोबिज नहीं है, शोबिज नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, बिग बिजनेस रह गया। बिग बिजनेस सर उस दौर का है, नाम है हार्वर्ड ह्यूज है। फैशन में हो सकता है। फैशन में कैल्विन क्लाइन अब कर चुके हैं कैल्विन, और ये पहले हो चुकी है शख्सियत। ये बहुत बड़ा नाम जी। अच्छा जी, ताल्लुक बिग बिजनेस से है भैया? जी फैशन से। और कैल्विन क्लाइन हमसे पूछा नहीं गया था, पता ना? नहीं हुआ था। हाँ। कितने सवाल हुए? 15 सवाल हुए। अच्छा जी, बिल्कुल। अपैरल इंडस्ट्री से ताल्लुक है? नो। कैल्विन क्लाइन तो ना हुआ फिर कैल्विन क्लाइन नहीं है। बिग बिजनेसमैन ली आया, कोका, क्राइसलर, सेम पीरियड, ठीक है। कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक था? नो। बिजनेस। 17 क्वेश्चंस। हाँ, ये KFC वाला बाबा, कर्नल सैंडर्स, वो हो चुका है। यस, पीरियड यही है। फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक है भैया? जी। केंटकी से ताल्लुक है। ताल्लुक केंटकी से है जी। आपने कर्नल सैंडर्स पूछा। 19वें सवाल के बाद 20वें पे। बहुत अच्छे कर्नल सैंडर जी। तो आज के गाने की तरफ चलते हैं। जी अली अवैस। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा करवे मैं दिल वाला बुआ खोलना। ढोलना वे ढोलना हो रख ले सदा लई मैनू कोल बुलियां तेरे देने हमेशा तेरे बोल। हो रख ले सदा लई मैनू कोल बुलियां तेरे देने
हमेशा तेरे बोल ढोलना जिन्नी देर मैनू तू ना बुलाया वे मैं किसे नाल नहीं ओ बोलना ढोलना वे ढोलना ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे